From the following annual statement of Sudarshan Limited, calculate the following ratios: GP ratio, operating profit ratio, net profit ratio, current ratio, liquid ratio, debt equity ratio, return on investment, debtor turnover ratio, fixed assets turnover ratio. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इसमें ये जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस दे रखे हैं इसका मतलब है इंटरेस्ट। फिर हमें बैलेंस शीट दे रखी है और हमें सारे रेशियो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हमें करना है जीपी रेशियो। जीपी रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल्स है हमारी 85,000, उसमें से मटेरियल की कॉस्ट माइनस होगी 49,575, कैरिज इनवर्ड माइनस होगा, ये ट्रेडिंग का आइटम है 1425। बस ये केवल दो ही एक्सपेंसेस माइनस होंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 34,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 40% जीपी रेशियो। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो नेट प्रॉफिट है 15,000, इसमें लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को ऐड करेंगे, इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, उसमें से इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस करेंगे। रिजल्ट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज 16,000 डिवाइडेड बाय सेल्स 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 18.82%। थर्ड, net profit ratio. Net profit ratio equals to net profit divided by sales into 100। हमारा नेट प्रॉफिट है 15,000, सेल्स 85,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 17.647%। फोर्थ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, करंट रेशियो कैलकुलेट करना है। करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में हम लेंगे स्टॉक को 14,000, डेटर को लेंगे 7,000, बिल्स रिसीवेबल को लेंगे 1,000, बैंक बैलेंस को लेंगे 3,000, 25,000। करंट लायबिलिटी में हम लेंगे क्रेडिटर को 8,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000, 13,000। 25,000 डिवाइडेड बाय 13,000, इट इज 1.923%। नेक्स्ट, फिर लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से हमें हटाना पड़ेगा स्टॉक 14,000 का, क्विक एसेट्स 11,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 13,000 इक्वल्स टू 0.846। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेप्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेप्ट में यहां केवल एक आएगा सिक्योर्ड लोन, और इक्विटी में इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों ही आएंगे। 6,000 डिवाइडेड बाय 29,000, 6,000 डिवाइडेड बाय 29,000, 0.207। नेक्स्ट,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो आरओआई, आरओआई का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं 16,000। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, रिजर्व, सरप्लस, लोन, डिबेंचर सब आते हैं। यहाँ इक्विटी शेयर है 20,000, 9,000 का रिजर्व एंड सरप्लस है और 6,000 का सिक्योर्ड लोन है। 35,000 डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 16,000 डिवाइडेड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 45.71%। आरओआई के बाद हमें लेना है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। सेल्स का बाइफर्केशन नहीं होता है तो हम पूरी सेल्स को क्रेडिट लेते हैं विच इज़ 85,000। रिसीवेबल में डेटर भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी। एवरेज नहीं है तो जो क्लोजिंग है उसी को लेना पड़ेगा। दोनों की टोटल होती है 8,000। 85,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इक्वल्स टू 10.625। लास्ट हमें कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। सेल्स है हमारी 85,000। फिक्स्ड एसेट्स में हमें यहाँ पर बिल्डिंग और प्लांट दे रखा है जिसकी टोटल 23,000 है डिवाइडेड बाय 23,000। 85 डिवाइडेड बाय 23, 3.696।